चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्ग में फोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगी भीषण आग। दुर्ग के कुम्हारी थाना क्षेत्र के मुरमुंदा इलाके में रविवार देर रात फोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। ऊंची लपटें दूर से दिखाई देती रही, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और 6 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। प्लांट के अंदर रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए लोगों को दूर रहने की अपील की गई। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली में लगे हिडमा अमर रहे के नारे। दिल्ली के इंडिया गेट पर शनिवार को नक्सली लीडर माडवी हिडमा और माओवादियों के समर्थन में नारेबाजी का मामला सामने आया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के एक समूह ने हिडमा की विचारधारा को सही बताते हुए हिडमा अमर रहे के नारे लगाए। घटना की सूचना मिलते ही ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई की और 12 से अधिक छात्रों पर केस दर्ज किया। पुलिस ने उनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और कानून व्यवस्था भंग करने की आरोप लगाए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस ये भी पता लगा रही है कि प्रदर्शन की पृष्ठभूमि क्या थी। जगदलपुर में 1 करोड़ का लिक्विड गांजा जब्त। जगदलपुर पुलिस ने रविवार को बोधघाट थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 किलो गांजा और बड़ी मात्रा में हशीश तेल बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1,29,95,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ओडिशा पासिंग बाइक पर सवार 2 तस्करों को रेलवे साइडिंग के पास सरगीपाल में पकड़ा। तस्कर बैग में हशीश तेल और गांजा भरकर हैदराबाद, मुंबई और पुणे सप्लाई करने जा रहे थे। दोनों आरोपी ओडिशा से ये माल लेकर आए थे। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है। घर के सामने खड़े ट्रैक्टर में अज्ञात ने लगाई आग। कांकेर जिले के पटौद गांव में एक किसान के घर के सामने खड़े ट्रैक्टर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। घटना 21 नवंबर की रात की बताई जा रही है। आग इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर का बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह खाक हो गया, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पीड़ित किसान ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कांकेर में 21 लोगों की मूल धर्म में वापसी। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक के कोडे कुरसे गांव में 4 परिवारों के 21 लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपने मूल धर्म और संस्कृति में वापसी की। धर्मांतरण बढ़ने पर ग्रामीणों ने 30 गांवों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें समाज प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पुनर्वास का स्वागत किया। बैठक में सर्वसम्मति से मूल संस्कृति बचाओ समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य धर्मांतरण पर रोक लगाना और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। समिति उन परिवारों को फिर से अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करेगी जो पहले धर्मांतरित हो चुके थे। बलरामपुर में धान लदे ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत। बलरामपुर जिले के जमुआटाड़ गांव में रविवार को हुए हादसे में 22 वर्षीय सोट चेरवा की मौत हो गई। बुड्ढू डीह की ओर से आ रहा धान से भरा ट्रैक्टर पंचायत भवन के पास पहुंचते ही सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक से टकरा गया। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर के बाद गाँव में शोक का माहौल है और पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। परिवार ने न्याय की मांग की है। किसान ने लगाया धान खरीदी केंद्रों पर वसूली का आरोप। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने लगी हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में किसानों ने आरोप लगाया कि खरीदी केंद्रों पर हमाली के नाम पर प्रति क्विंटल 15 रुपए की मांग की जा रही है। किसानों के अनुसार ये राशि बोरी पर नियमानुसार छल्ली लगाने के लिए ली जा रही है, जबकि मंडी के हमाल मौजूद रहते हुए ये वसूली अनुचित है। कृषि उपज मंडी पेंड्रा के प्रबंधक मान सिंह राठौर ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि पैसे मांगने वाले निजी मजदूर है। मामले की जांच की जा रही है। भिलाई में पुलिसकर्मी के घर चोरी करने वाली नौकरानी और पति गिरफ्तार। दुर्ग जिले में भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 में नौकरानी सरस्वती साहू और उसके पति सेवक राम साहू को पुलिस ने घर में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों ने पुलिसकर्मी राकेश चौधरी के घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी मिलाकर लगभग 8 लाख रुपए का सामान चुरा लिया था। सरस्वती घर में झाड़ू पोछा करती थी और इसी दौरान उसने घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए चोरी की योजना बनाई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और रविवार को दोनों को पकड़ लिया। आरोपी दंपत्ति से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है।
नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी सरेंडर करने को हुई तैयार। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और पुनर्वास योजना स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है। एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने प्रेस रिलीज जारी कर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों से 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है। प्रेस नोट में पीएलजीए सप्ताह रद्द करने की बात भी कही गई है। कमेटी ने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाएगा, जिसके बाद अगली प्रेस रिलीज में हथियार डालने की अंतिम तारीख घोषित की जाएगी। ये फैसला नक्सलवाद पर बड़ी गिरावट का संकेत माना जा रहा है। मोजो मशरूम फैक्ट्री में बच्चों से रात दिन करवा रहे हैं काम। रायपुर के खरोड़ा स्थित मोजो मशरूम फैक्ट्री में 17 नवंबर को 109 बाल मजदूरों के रेस्क्यू के बाद मामला फिर विवादों में आ गया है। 5 महीनों में दूसरी बार फैक्ट्री में बाल श्रम का मामला सामने आया है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। शिकायत खरोड़ा थाने में की गई, पर बाल आयोग और श्रम विभाग से जरूरी दस्तावेज न मिलने के कारण जाँच अटकी हुई है। पुलिस ने बताया कि बच्चों और कार्रवाई दल के बयान लंबित है। दिल्ली से आई मानव अधिकार आयोग की टीम और विभागीय अधिकारियों ने मिलकर 68 बच्चों और 41 बच्चों को मुक्त कराया था। सरदार पटेल जयंती पर कोंडागांव में एकता मार्च। कोंडागांव जिला प्रशासन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर चिखलपुत्ती से पलारी तक 10 किलोमीटर का एकता मार्च आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु घासीदास बाबा के छायाचित्र की पूजा से हुई। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सभी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। बस्तर सांसद महेश कश्यप और विधायक लता उसेंडी ने कहा कि वर्ष 2025 देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ये सरदार पटेल, भगवान बिरसा मुंडा, वंदे मातरम और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती का प्रतीक वर्ष है। हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले 2 गिरफ्तार। जांजगीर चांपा के चांपा थाना क्षेत्र में गौरव पथ पर धारदार हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले लक्ष्मी प्रसाद और मंगल सिंह टंडन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पेट्रोलिंग के दौरान मिली सूचना पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा। उनके पास से 2 धारदार हथियार जब्त किए गए। आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों की हरकत से इलाके में भय का माहौल बन गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। साइंस कॉलेज मैदान पर पीएमओ की कार्रवाई। रायपुर के नागेंद्र ब्रह्मभट्ट द्वारा भेजे गए पत्र के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने साइंस कॉलेज मैदान में केवल खेल गतिविधियां संचालित कराने के मुद्दे पर संज्ञान लिया है। पीएमओ ने इस मामले की विस्तृत जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश भेजे हैं। ये मैदान उच्च शिक्षा विभाग के अधीन है, जहां खेलों के अलावा अन्य आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पीएमओ की हस्तक्षेप से उम्मीद जताई जा रही है कि मैदान को खेलों के लिए संरक्षित रखने की दिशा में जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। मोबाइल दुकान में चोरी के 48 घंटे में चोर गिरफ्तार। कांकेर के नया बस स्टैंड स्थित नरेंद्र मोबाइल दुकान में 20 नवंबर की रात चोरी करने वाले आरोपी दिनेश कुमार मंडावी को पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दुकान का टीना शेड तोड़कर अंदर घुसते ही सीसीटीवी कैमरों को ढक दिया और 45,800 रुपए कीमत के 5 मोबाइल चुरा लिए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने धारा 331 के तहत मामला दर्ज किया और तकनीकी जाँच के आधार पर आरोपी को कोंडागांव से पकड़ा। चोरी किए गए मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कोरबा में 6 तस्करों के घरों पर दबिश। कोरबा वन विभाग ने अपने कर्मचारियों पर हमला करने वाले लकड़ी तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 6 तस्करों के घरों और बाड़ियों पर दबिश की। डीएफओ से जारी सर्च वारंट पर की गई इस कार्रवाई में विभिन्न प्रजातियों की 362 नंग लकड़ी जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 3,40,000 रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई करताला वन परिक्षेत्र की उस घटना के बाद की गई जिसमें हाथियों की निगरानी के दौरान सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी चमरू सिंह कंवर और बीट गार्ड गजाधर सिंह राठिया पर हमला किया गया था। जांजगीर चांपा में सड़क हादसे में नाबालिग की मौत। जांजगीर चांपा जिले के भोजपुर मेन रोड पर 15 वर्षीय आशीष चौहान की तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दिखा कि आशीष की बाइक का पहिया फिसल गया और वह सड़क पर गिर गया। उसी समय सामने से आ रहे हाईवा वाहन ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने शव को बीडीएम अस्पताल मर्चरी में रखवाया और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। किसान के बेटे अनिल आर्मो बने जनपद सीईओ। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लटकोनी गांव के किसान परिवार से आने वाले अनिल आर्मो का चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जनपद सीईओ के पद पर हुआ है। उनके चयन से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अनिल ने सीमित संसाधनों के बावजूद कठिन परिश्रम से ये उपलब्धि हासिल की, जिससे गाँव वालों और परिजनों में गर्व की भावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनिल की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है और ये साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
कांग्रेस ने कहा, भाजपा की नीतियों से 60,000 बुनकर परेशान। छत्तीसगढ़ में बुनकरों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से चादरें खरीदने से प्रदेश के 60,000 बुनकरों का रोजगार प्रभावित हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सरकारी विभाग केवल स्थानीय बुनकरों की चादरों और वस्त्र को खरीदें ताकि उन्हें उचित मूल्य और स्थायी बाजार मिल सके। विपक्ष का कहना है कि पारंपरिक बुनकरी उद्योग पहले से कठिनाई में है और सरकार की नीतियों ने स्थिति और खराब कर दी है।